जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं इस जंग 2.0 सीरीज में आपको रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से सारे चैप्टर में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं आपका सुबह मैथ का भी क्लास चलता है। कौन कौन मैथ का क्लास ले रहा है? सुबह 8 बजे आपका मैथ का क्लास चल रहा है। आज आपको परसेंटेज का पार्ट 2 कराया गया है। जो लोग नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए। और रीजनिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्लास चल रहा है, आपका पार्ट 3 है आपका। जो लोग नहीं देखे हैं, जो मतलब परसेंटेज का क्लास नहीं देखे, आप लोग जरूर जाके देखिए। ये तो आप डेली क्लास ले ही रहे हैं। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का आपका डेली क्लास चल ही रहा है, आप लोग डेली क्लास लीजिए। और इससे आपका कोई भी एग्जाम हो, या एसएससी जीडी का एग्जाम हो, या रेलवे का कोई एग्जाम हो, या यूपी पुलिस का एग्जाम हो, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं इतना ही कहूँगा कि आप किसी भी चैप्टर का एक चैप्टर करिए, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए उस चैप्टर के जो भी आए रहेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस या एसएससी या रेलवे में आए रहेंगे, तो आप देखेंगे आप सारा क्वेश्चन आराम से कर पा रहे होंगे। तो इसी से आपको सबसे बड़ी जानकारी मिल जाएगी कि आपके लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। सुबह 11 बजे रीजनिंग का आपका डेली क्लास चल रहा है और 8 बजे सुबह में आपका मैथ का। ठीक है, रीजनिंग और मैथ आपका डेली क्लास चल रहा है, डेली ज्वाइन करिए। नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। आज देखिए आपका 8वां क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। जो लोग पहले नहीं देखे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का, आप लोग पहला पार्ट जरूर जाके देख लीजिए। ठीक है, देखिए आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। आपको देखिए पहले पार्ट में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक चीज आपको बताया गया। दूसरे पार्ट में आपको क्वेश्चन कराया गया। तीसरा पार्ट है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। आज भी आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ताकि आपका प्रैक्टिस पूरे तरीके से बन जाए। उसके बाद आपको आज आपका अगर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो कल मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट के जो यूपी पुलिस या आपका एसएससी जीडी या अग्निवीर आर्मी या आपका रेलवे का किसी एग्जाम में जो भी सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा। तो आप लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं पिछले साल, वो आपके क्लास से मिलने वाले हैं। ठीक है, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं और क्वेश्चन का PDF भी वहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, और कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से संबंधित तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या दिया आपका, देखिए क्वेश्चन दिया है आपका IJKLM नामक 5 लड़के एक गोल मेज में लगी कुर्सियों पर इस तरह बैठे हैं, इस तरह बैठते हैं कि I के बाईं ओर यम है, यम और K के बीच J है, और J और K के बीच J और L के बीच K है, तो K की तुरंत दाएं कौन है? एक गोल मेज पर बैठे हैं, एक गोल मेज पर बैठे हैं, ध्यान से देखेंगे तो क्या करेंगे आप, एक गोल मेज बना दीजिए। क्या करिए, गोल मेज बना दीजिए। ये आपका गोल मेज हो गया। गोल मेज पर बैठे, ये आपका गोल मेज बैठा हो गया। ठीक है, और क्या दिया, कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो आप 5 लोग को बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 लोग हो गए ना। अब देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है IJKLM नामक 5 लड़के एक गोल मेज में लगी कुर्सियों पर इस तरह बैठते हैं। मान लीजिए बैठ गए 5 लोग। क्या कहा कि I के बाईं ओर यम है। क्या बोला है? I के बाईं ओर यम है। मान लीजिए यहाँ पे आपका I है, I मान लीजिए आपका यहाँ पे I के बाईं ओर कौन है? यम है। तो क्या हो गया, यहाँ पे यम हो गया, यहाँ पे आपका यम हो गया। I के बाईं ओर कौन हो गया? यम। ये आपका बाईं ओर है और इधर आपका दाईं ओर है। सभी लोग जानते हो जिधर घड़ी की सुई चलती है उधर आपका दाईं ओर। तो घड़ी की सुई किधर चलती है? इस तरीके से चलती है, तो इस तरीके से आप इधर आपका दाईं ओर हो जाएगा, और इसका घड़ी की सुई की उल्टी तरफ, उसका विपरीत तरफ, मतलब इस तरीके से इस तरफ आपका बाईं ओर होगा। तो I के बाईं ओर आपका कौन हो गया? यम हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें आपको बेसिक से बता दिया गया। अब आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया आगे। I के बाईं ओर यम है, यम और K के बीच J है, यम और K के बीच। अब यम और K के बीच J है, तो यहाँ पे आपका K रख नहीं सकते यहाँ पे K, क्योंकि यहाँ पे I हो जाएगा। तो क्या करिए, K आप यहाँ रखिए। यम और K के बीच कहाँ है, कौन है? J है। यम और K के बीच कौन हो गया आपका? J हो गया। ठीक है, अब देखिए एक सीट बचा है और एक आपका आदमी बचा है। एक सीट भी बचा है, एक आदमी बचा है, मतलब एक ही सीट है, एक ही आदमी है, तो यहाँ बैठ जाएगा। और बचा कौन है आपका? कौन बचा? आपका यल बचा है। तो कौन यहाँ पे हो जाएगा? आपका यल हो जाएगा। यल ही बचा है तो कहाँ यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे आपका यल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सारे आदमी आपके बैठ गए। आपको दिख रहा होगा कि सारे आदमी आपके बैठ गए। इस तरीके से आपका फिगर बन जाएगा। अब इसी फिगर के अनुसार जो भी आपका क्वेश्चन पूछा है, आप क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। क्वेश्चन आपका पूछा है J और L के बीच K है,
जे और यल के बीच के है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यम और के बीच जे है, यम और के बीच जे और यल और जे के बीच के है। ठीक है, पूछा आपका तो के तुरंत दाएं कौन है? के तुरंत दाएं साइड क्या है? दाएं साइड किधर है आपका? इस तरफ है। अब देखेंगे के तुरंत दाएं साइड कौन है? के दाएं साइड कौन है? जे है। कौन है? जे। तो जे यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपके जे दिया है आप लोग बताएंगे? जे आपका डी वाला आपका ऑप्शन, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है जे, ये जे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? इजी लग रहा होगा आप। अब हम ढेर सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, आपको बेसिक से भी एक एक पॉइंट करा दिए, अब आपको इजी लग रहा होगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अभी देखिए, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ना सभी एग्जाम में, जो भी आपके यूपी पुलिस में पूछे रहेंगे या एसएससी जीडी में या अग्निवीर आर्मी में या रेलवे का कोई एग्जाम में, तो आपको बहुत इजी लगने वाला है कि ऐसे इजी क्वेश्चन। क्यों इजी लगेगा? जब आप पहले नहीं पढ़े थे तो वही क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा था, और जब आप पढ़ लिए तो आपको ईजी लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब आप आसानी से कर पा रहे हैं। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा के अभी दिया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया? समझना जरूरी है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। अगला क्वेश्चन दिया आपका ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त में बैठे ताश खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। और जब ताश खेला जाता है तो कैसे बैठते हैं? गोलाकार में बैठते हैं। इतना तो पता होना चाहिए। ताश मान लीजिए खेले नहीं है लेकिन देखे तो होंगे ना खेलते हुए। तो ताश जब भी खेलते हैं गोलाकार मेज पे बैठते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? गोलाकार मेज हो गया। क्या हो गया आपका? गोलाकार मेज हो गया मान लीजिए ये। और कितने लोग हैं आप लोग बताइएगा, कितने लोग हैं? ए बी सी डी ई एफ और जी, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो 7 लोग आप बना दिए। मान लीजिए एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपका 7 हो गया। ये 7 लोग हो गए ना। अब देखिए जिस तरीके से आप कर रहे हैं वैसे बैठाते जाइए। क्या क्या देखिए दिया है आपका? दिया है आपका यफ जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्या बोला है? यफ जो है, यफ मान लीजिए यहाँ पर है, जी के दाईं ओर है। जी के दाईं ओर है, जी को आप यहाँ पे बैठाएंगे। जी के दाईं ओर पहला स्थान दूसरा स्थान, जी के दाईं ओर पहला स्थान दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पर यफ है, दूसरे स्थान पे हमने यफ को बैठा दिया। अब देखिए क्या कह रहा है आपका। अब देखिए क्या है, बी जो है यफ का पड़ोसी नहीं है। जी मान लीजिए बी आपको यफ के पास मत बैठाइए, ना यहाँ ना यहाँ, इन दोनों के स्थान पे बैठ सकता है। क्या कहा है आपका? बी जो है यफ का पड़ोसी नहीं है, परंतु ई का भी नहीं है, परंतु ई का नहीं है। ना आपका यफ का है और ना ही आपका ई का है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप बैठा दीजिए। किसको बैठाना है आपको? बी। बी जो है यफ का पड़ोसी है, नहीं ये बोला है बी जो है यफ का पड़ोसी है। यफ का पड़ोसी, ये नहीं बोला कि यफ का पड़ोसी नहीं है, सॉरी गलती से। ठीक है, बोला है आपका बी जो है यफ का पड़ोसी है। तो यफ का पड़ोसी आपको यहाँ पे क्या कर दीजिए? बी को ला दीजिए। बी जो है आपका पड़ोसी हो गया, मतलब इसके पास, पड़ोसी का मतलब पास, तो पास हो गया। और क्या बोला? परंतु ई का नहीं है, मतलब ई के पास नहीं है। अब बी देखेंगे ई के पास आपका नहीं है, इतना आपका बन गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ई जो है सी का पड़ोसी है। ई जो है किसका पड़ोसी है? सी का पड़ोसी है, और जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। जी के दाईं ओर चौथे स्थान पे है। ये आपका पहला, ये जी का दाईं ओर, जी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर कौन है आप लोग बताएंगे? चौथे स्थान पे आपका ई जो है चौथे स्थान पर है। ई हो गया, यही दिया आपका ना। ई जो है सी का पड़ोसी है और जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। और सी पड़ोसी है, मतलब सी इसके पास रहना चाहिए। सी को आप यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बना दीजिए। अभी यहाँ भी आपका हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ बना रहे हैं। अभी क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, अगर यहाँ आपका नहीं बैठ पाएगा, यहाँ आपका कुछ दूसरा कहेगा बैठने के लिए, तो सी को हम यहाँ बना देंगे। लेकिन ई के पड़ोसी है तो ई के पास ही रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है आपका। आगे कह रहा है आपका डी जो है ई और ए के बीच में है। डी जो है आपका ई और ए के बीच में है। ई आपका यहाँ पे है, ए आप यहाँ पे बैठाइए ए को। ई और ए के बीच में कौन है? डी है, तो यहाँ आपका डी हो गया। देखेंगे ए और ई के बीच में कौन हो गया? आपका डी हो गया। ए और ई के बीच में आपका डी हो गया। समझ में आया? ए और ए के बीच में आपका डी हो गया। इतना बन गया अब आपका। अब देखिए आगे क्या कह रहा है आपका। कह रहा है आपका
तो बताइए कि जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है। तो आपको बताना है कि जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है। जी के आपके बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, आप लोग बताएंगे। तो जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है। जी यहाँ पे हुआ और ये इधर क्या होगा, इधर दाईं ओर होगा, और जी के इधर क्या होगा, बाईं ओर होगा। तो जी के बाईं ओर चौथा पूछा, बाईं ओर ही पूछा ना, आप लोग बताएंगे। बाईं ओर पूछा ना, हाँ बाईं ओर पूछा, चौथा स्थान। तो बाईं ओर ये आपका पहला हुआ, ये आपका दूसरा हुआ, ये आपका तीसरा हुआ, और ये आपका चौथा हो गया। चौथे पे स्थान पे कौन बैठा है, सी बैठा है। कौन बैठा है, सी। यही आपका राइट आंसर होगा। सी आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सी आपका, सी वाले ये ऑप्शन में आपका क्या दिया है, सी वाले ये ऑप्शन में आपका सी दिया है। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको। देखिए अब आपको इजी लगने वाला है। ये भी क्वेश्चन आपके समझ लिए लेवल बढ़ा के ही था। तो आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना अपने आप से, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। हाँ जब नहीं लगाए रहेंगे कभी, जो आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होगा जीरो लेवल से, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आप पहले पिछले वाले क्लास नहीं लिए हैं तो आप लोग पिछले वाले सारी क्लास जरूर जाके देखिए। आपको ये सारे क्वेश्चन आप हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, आपका कहीं भी कुछ बचने वाला नहीं है। आप बस डेली क्लास लीजिए। सुबह 11 बजे आपका रीजनिंग का, सुबह 8 बजे आपका मैथ का। अगर आप दोनों क्लास ले रहे हैं डेली, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका कोई भी एग्जाम हो आप आराम से क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से कराया जा रहा है। ठीक है, नोट करना चाहते हो तो फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन कराया जाए। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट, नोट करिए और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन से आपका क्लास चल सके। ठीक है, हो गया, सभी लोग बताएंगे। नोट कर लिए आप लोग, फटाफट नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ये देखिए आपका 10 से 11, आपका 10 से 11 जो दिया है निर्देश में, मतलब आपको पहले तो आपको फिगर बना लेना है। 10वां और 11वां क्वेश्चन आपका मतलब एक ही फिगर से करना है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन आपको एक ही फिगर से करना है। तो फिगर आप एक बार बना लीजिए, तो 11वां क्वेश्चन का भी आंसर आप कर देंगे इसी फिगर से। ठीक है, तो इसीलिए आपका निर्देश में 10 और 11 दोनों दिए गए हैं। क्या दिया देखिए, दिया आपका ABCDEF और G एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं, तो ये आपका वृत्ताकार हो गया। क्या हो गया, ये आपका वृत्ताकार हो गया। ठीक है, ये आपका वृत्ताकार घेरे में क्या कर रहे हैं, बैठकर ताश खेल रहे हैं, ये आपका वृत्ताकार घेरा हो गया। और क्या दिया आपका, आगे दिया आपका यफ जो है, यफ जो है जी के दाईं ओर दूसरा है। यफ जो है कितने लोग हैं, पहले देखिए 7 लोग हैं, 7 लोगों को बैठा दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 7 लोग हो गए। और आप लोग अब अपने से भी प्रयास करिए लगाने का। आप लोग अपने से प्रयास करिए फटाफट। आपको बहुत चीज़ें समझ में आ गया होगा तो कमेंट में आंसर करिए। ठीक है, आप प्रयास करिए लगाने का, और जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं वो लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, दिया है आपका यफ जो है जी के दाईं ओर दूसरा है। यफ मान लीजिए आपका यहाँ पे है, जी के दाईं ओर दूसरा है। यहाँ पे मान लीजिए आपका जी है, जी के दाईं ओर दूसरा, पहला, दूसरा, यफ आपका यहाँ पे हो गया। अब देखिए क्या कहा है, आगे क्या है, बी जो है यफ का पड़ोसी है। बी जो है यफ का पड़ोसी है। ये आपका पिछड़ा वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार था ना, क्या आपका फिगर एक ही हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपका। ठीक है, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, तो सी क्या करिए आप, सी को आप यहाँ पे बैठा दीजिए। आप देखिए क्या बोला है, ई जो कि सी का पड़ोसी है। ई जो है सी का पड़ोसी है, सी का पास में होना चाहिए। सी का पड़ोसी आपका ई यहाँ पे हो गया। फिर देखिए और क्या कह रहा है आपका, और कह रहा है आपका जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब जी के दाईं ओर, जी के दाईं ओर आपका इधर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आपका शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, अभी देखेंगे शायद क्वेश्चन आपका अलग दिया रहेगा, फिगर आपका एक ही दे सकता है। ठीक है, जी के चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही है कि आपका फिगर एक बार फिर से रिवीजन हो जा रहा है, सही है कि नहीं। देखिए ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, ई है, तो आपका ई हुआ। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है डी जो है,
ई और ए के बीच में है डी आपका, ई और ए आपका यहाँ पे हो गया, ई और ए के बीच में कौन है, डी है, यहाँ पे आपका डी हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका सभी लोग तो बन गए हैं, यहाँ पे आप कुछ बच ही नहीं रहे, 3 3 6 7 लोग हो गए। अब देखिए आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब फिगर के अनुसार जो आपका क्वेश्चन में पूछा है आप लोग क्वेश्चन का आंसर करिए, फटाफट कमेंट में आंसर करिए। आप लोग क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आंसर करिए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं सुबह 8 बजे आपका मैथ का भी क्लास चलता है, मैथ का भी आप लोग जरूर क्लास लीजिए। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सारे क्लास करा रहा हूँ। परसेंटेज का आज पार्ट 2 चला है आपका, अभी से ज्वाइन कर लीजिए, अभी से मन बना लीजिए। हाँ, हमको एग्जाम को क्लियर करना है, आप बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ लेंगे, आराम से एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि आप कैसे जान पाएंगे कि आपके लिए क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, अच्छी इस क्लास हो रही है कि नहीं, साबित आपको एग्जाम आप उससे क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। तो देखिए आप एक चैप्टर पढ़िए, जब आप परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अपने जो भी एग्जाम हो, या यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, या अग्निवीर आर्मी का एग्जाम दे रहे हैं, या एसएससी जीडी का, या आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो पूरा परसेंटेज पढ़ने के बाद आप उस जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन लगाइए परसेंटेज से, जो आपका परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा रहेगा। आप लगाएंगे, देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके क्लास से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप आराम से कर लेंगे। और देखिए अगर क्वेश्चन आपका सेम टू सेम अगर आपका नहीं भी मिला तो आपको बेसिक चीज़ें 0 पॉइंट से, जो आपको 0 लेवल से आपको जो बताया रहेगा वही चीज़ें आपको लगेगा, वही चीज़ें उसमें भी आपको फॉलो करना रहेगा। तो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप डेली क्लास लीजिए, डेली ज्वाइन करिए। सुबह 8 बजे आपका मैथ का चल रहा है और सुबह 11 बजे आपका रीजनिंग का चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे ताकि आपका जीके भी तैयार होता रहे, जीके जीएस भी। ठीक है, और कोई भी आपको न्यूज, मान लीजिए आपको क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो आपको टेलीग्राम पे भेज दी जाएगी। ठीक है, देखिए आप देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, क्वेश्चन आपका पूछा है, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, 10 से 11 ये आपका दिया है। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, जी के ठीक बाईं ओर कौन है, जी के ठीक बाईं ओर आपका पूछा है। जी के ठीक बाईं ओर, इधर क्या होगा आपका दाईं ओर होगा और इधर क्या होगा आपका बाईं ओर। और जी के ठीक बाईं ओर कौन है, ये कौन है आपका ए बैठा है। कौन बैठा है, ए आपके कौन से ऑप्शन में दिया है आप लोग बताइए, कौन से ऑप्शन में, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया ए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया ए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चले, 10 से 11 दिया, मतलब 11वें क्वेश्चन का भी फिगर यही है, 9वें क्वेश्चन का भी फिगर यही था, 10वें क्वेश्चन का भी, और 11वें क्वेश्चन का फिगर आपका यही है। तो 11वें क्वेश्चन पे चले हम लोग, ये फिगर आप लोग 9वें क्वेश्चन में ही नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन पे चले, हम 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन मान लीजिए, फिगर तो आपका यही रहेगा, फिगर तो आपका यही रहेगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा आपका, 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। 11वां आपका क्या पूछा है, 11वां पूछा आपका यफ का पड़ोसी कौन है, यफ का पड़ोसी कौन है, यफ का पड़ोसी कौन, आप लोग बताइए, आंसर करिए, यफ का पड़ोसी कौन है। यफ का पड़ोसी का क्या मतलब है, यफ के जो पास है, यफ के जो पास है, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। यफ के पास कौन है, इधर से दाएं साइड देखें तो कौन है, सी है, और बाएं साइड देखें कौन है, बी है। अब आप देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में आपका पहले वाले ऑप्शन में दिया सी और बी, मतलब सी और बी दोनों दिया है, तो सी और बी दोनों है, तो ए वाला ही आपके ऑप्शन में मिल गया, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वही देखिए अगर आप बी वाले ऑप्शन पे आते हैं, बी वाले ऑप्शन पे आपका ए और बी दिया है, ए और ए तो आपका यहाँ पे है तो पड़ोसी नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन में देखिए ई और सी दिया है, तो ई आपका यहाँ पे है, सी आपका यहाँ पे, सी तो हुआ लेकिन ई नहीं होगा। डी वाले ऑप्शन में क्या दिया, यफ और बी, यफ आपका है ही नहीं, यफ आपका यहाँ पे है, यफ और बी लेकिन आपका कहाँ पे है, बी आपका यहाँ पे है। और पड़ोसी किसका पूछा गया था, यफ का पड़ोसी पूछा है, तो बी और यफ कैसे होंगे, यफ ही का पड़ोसी यफ थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो सी और बी यही आपका ए वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगले क्वेश्चन पे चले, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, 11वां क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। देखिए 12वें क्वेश्चन की आपका देखिए, ये देखिए ये आपका नाम से दिया है, ये आपका फिगर इसमें अलग बनेगा। 12वां और 13वां क्वेश्चन एक ही फिगर से बनेगा, तो 12वां और 13वां क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। 12वां 13वां क्वेश्चन करिए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर बताएंगे आप लोग, प्रयास करिए
क्या होने वाला है इसका आंसर 12वां और 13वां क्वेश्चन का? क्या दिया आपका? दिया है आपका 6 लड़के केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार घेरा बनाइए आप। ये आपका वृत्ताकार घेरा हुआ, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। किस तरफ? केंद्र की तरफ। केंद्र आपका यहाँ हुआ। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6। ये आपका 6 लोग हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। ठीक है, अब 6 लोगों को आपको बैठाना है। क्या क्या दिया आपका? देखिए, और जो भी आपका नाम दिया रहे ना, आप पूरा नाम मत लिखने जाइए। पूरा नाम लिखेंगे तो आपका टाइम जाएगा, तो उसको कोडित कर दीजिए। जैसे अगर आपका राकेश लिखा है तो राकेश को आप आर से डिनोट कर दीजिए। विजय लिखा है तो विजय को आपको क्या करना है? वी से डिनोट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार करना है। देखिए, अब देखिए क्या दिया आपका? दिया आपका 6 लड़के केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे। यहाँ हमने कंप्लीट करा दिया। अगला पॉइंट देखिए क्या दिया? दिया राजीव जो है मोहन के दाईं ओर है। राजीव जो है मोहन के दाईं ओर है। राजीव को आप आर से डिनोट करिए, मोहन को आप एम से डिनोट करिए। राजीव जो है आर, किधर है? मोहन के क्या है? मोहन के दाईं ओर है। तो यहाँ पे मोहन को बैठा दीजिए। मोहन के दाईं ओर कौन हो गया? राजीव हो गया। ठीक है, यहाँ तक अंक कंप्लीट हुआ। आप देखिए क्या कह रहा है? दाईं ओर है, लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर है। लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर है, बताएंगे आप लोग। लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है दिया है आपका। लेकिन देखिए क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ा है। देखिए अभी तो हम सोच रहे थे लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर है ये, लेकिन लास्ट में देखिए दिया है नहीं है। तो क्या दिया आपका? दिया है लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। तो विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है तो विजय आपका यहाँ पे रहेगा नहीं, विजय आपका यहाँ हो सकता है। ठीक है, अभी देखेंगे। देखिए क्या दिया? चंदर जो है बाबू और विजय के बीच में। चंदर जो है बाबू और विजय के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे आपका विजय बैठ गया और बाबू जो है यहाँ पे बैठ गया। बाबू को आप 20 से नोट करिए, विजय को आप 20 से नोट करिए। बाबू आपका 20 से, विजय आपका 20 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए विजय और बाबू के बीच में कौन बैठा है? चंदर। कौन बैठा है? चंदर को आप सी से नोट करिए। कौन बैठा है? चंदर बैठा, सी हो गया। अब देखिए एक सीट है और एक जो आपको बताया भी गया था, कौन सा बताया गया था आपका? विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। कौन बताएंगे आप लोग? मोहन के दाईं ओर है, लेकिन विजय के ठीक। राजीव जो है क्या दिया था? सेकंड वाले पॉइंट, राजीव जो है मोहन के दाईं ओर है। मोहन के दाईं ओर है, लेकिन विजय के ठीक बाईं ओर नहीं है। लेकिन विजय के ठीक देखेंगे बाईं ओर तो नहीं है। यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए एक सीट भी बची है, एक लोग भी बचे हैं। कौन बचा है आपका? कौन बचा आपका? अजय। अजय बचा है ना, दिया आपका। अजय जो है विजय के बाईं ओर है। विजय के बाईं ओर कौन बैठा है? अजय बैठा है। आपका अजय यहाँ पे बैठेंगे। देखिए विजय के बाईं ओर कौन हो गया? अजय हो गया। अब देखिए आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसी फिगर के अनुसार आप लोग बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखिए फिगर को और आंसर करिए। इस फिगर का आंसर क्या होगा? इस फिगर का सभी लोग आंसर करिए। इस फिगर का आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग, बताइए। क्या दिया आपका? क्वेश्चन क्या पूछा आपका? क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका पूछा है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा आपका। क्वेश्चन नहीं लिया गया है क्या? देखिए रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा समय दीजिए। क्वेश्चन ये देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया। क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा है। क्वेश्चन आपको पूछा है यदि विजय और मोहन आपस में अपना स्थान बदल कर ले। विजय और कौन? विजय और मोहन। देखिए विजय कहाँ बैठा है? यहाँ पे, और मोहन यहाँ पे बैठा है। क्या बोला है? विजय और मोहन को आपस में स्थान चेंज कर लेना है। विजय और मोहन आपस में स्थान क्या कर लें? अपना स्थान अदल बदल कर ले। तो विजय और चंदर के बीच में कौन बैठेगा? मतलब विजय और मोहन को पहले आप स्थान बदलिए, एक दूसरे से बदलना है। तो अगर विजय आपका यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? मोहन बैठ जाएगा। और मोहन आपका यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? विजय बैठ जाएगा। क्योंकि क्या बोला है? आपका स्थान चेंज करने के लिए बोला है एक दूसरे से। अब देखिए स्थान एक दूसरे से चेंज हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है अपना स्थान बदल कर ले। अपना स्थान बदल कर चुके। क्या पूछा है? तो विजय और चंदर के बीच में कौन बैठेगा? तो विजय और चंदर के बीच में देखिए चंदर कहाँ पे है? यहाँ पे है। चंदर आपका यहाँ पे है। विजय और चंदर के बीच में कौन बैठेगा? बाबू बैठेगा। कौन बैठेगा? बाबू। बाबू आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? बाबू आपका ए वाले ऑप्शन दिया है। बाबू यही आपका बी जो है, या आप बाबू लिखिए पूरा, या आप बाबू लिखिए, इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए। क्या लिखिए? ये आपका बाबू हो गया, यही आपका बाबू। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, ताकि आपको जो भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो आप लोग और चाहते हैं कि और बेहतरीन तरीके से चल सके, आप लोग कमेंट करके जरूर सजेस्ट करिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ढेर सारे क्विज क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के भी और जीके जीएस के भी। ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन कराया जाए आप लोगों का, समझ में आ गया ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कराया जाए, बताइए समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन में फिगर आपका यही रहने वाला है, अगले क्वेश्चन में भी फिगर आपका यही रहने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और देखिए क्लास एक दूसरे से शेयर भी जरूर करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें और बेहतरीन तरीके से आपका क्लास चल सके, ठीक है। और जो शॉर्ट्स भी आपके अपलोड किए जाते हैं, आप लोग शॉर्ट्स भी देखे होंगे, उसमें भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका 13वां क्वेश्चन, क्या दिया आपका, दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए जरूरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों की स्थिति ज्ञात करने के लिए जरूरी नहीं है। जो आपका कथन अभी देखेंगे, जो सारे कथन दिए गए थे, जो आपके सारे कथन दिए गए, कौन सा कथन ऐसा था जो इंपॉर्टेंट नहीं था, कि अगर वो ना होता तो भी आप ज्ञात कर लेते। कोई कथन था ऐसा था, कोई कथन ऐसा नहीं था, क्योंकि लास्ट तक आपके कथन में हमने देखा कि लास्ट कथन में आपका ये जो यम जो है यहाँ पे, ये आपका लास्ट वाला कथन हो सकता है। लास्ट वाला जो आपको कथन क्या दिया था, आप लोग देखिए लास्ट कथन यही दिया था कि मोहन के बाएं कौन बैठा है, ए बैठा है। कौन बैठा है, अजय। मोहन के बाएं, यहाँ पे देखिए ये आपका फिगर इस तरीके से था ना, ये आपका मोहन आपका यहाँ पे बैठा था और विजय आपका यहाँ पे बैठा था, विजय आपका यहाँ पे बैठा था, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो चौथा वाला जो आपके ऑप्शन में दिया था कि विजय के बाईं ओर कौन है, ए है। ए कौन था, अजय। तो विजय के बाईं ओर कौन था, अजय था। विजय के बाईं ओर कौन था, अजय था। अगर ये ऑप्शन आप ये जो चौथा वाला दिया आपका दिया था विजय के बाईं ओर अजय है, अगर ये नहीं भी दिया रहता, अगर चौथा वाला आपका नहीं भी दिया रहता तो भी आप निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते, बताइए आप लोग। तो भी आपका अजय का स्थान निकाल लेते। क्यों, क्योंकि एक ही सीट बची थी, एक ही आपका सीट बचा था। जब एक ही सीट बची थी और एक ही लोग बचे थे तो सिंपल सी बात है कि आपका अजय यहीं बैठेगा। तो आपका चौथा वाला जो आपका दिया था जो आपका दिया था पॉइंट, चौथा वाला नहीं भी होता तो भी आप निकाल लेते। तो यही आपका पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों की स्थिति को ज्ञात करने की जरूरी नहीं है। जो चौथा वाला कथन, जो ए वाला आपका ऑप्शन दिया है, जो चौथा वाला कथन था, यही चौथा वाला आपका नहीं भी दिया गया रहता तो भी हो जाता। तो चौथा वाला पॉइंट यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा वाला पॉइंट यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करेंगे आप लोग, नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। नोट करिए। आज मैं आपको रीजनिंग के आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके आंसर करिएगा, सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर करिएगा। ये हो गया आप लोगों का, समझ में आ गया ना सिटिंग अरेंजमेंट की। आई होप आपको सारे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब आप लोग क्या करिए, आप जो जिस भी एग्जाम की तैयारी करें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के आप सारे क्वेश्चन अब आप आराम से कर लेंगे। ये हो गया आप लोगों का। अब देखिए आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इजी क्वेश्चन रहेगा, देखिए कितने लोग करते हैं आंसर। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, मान लीजिए अगर 15 जो है आपका 256 से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है 256 से, तो आपका पूछा है तो आपका 13 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 13 किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन जो आपका रहेगा 225, बी जो आपका ऑप्शन रहेगा 169, सी जो आपका ऑप्शन रहेगा 196, ठीक है। डी जो आपका ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 15 अगर 256 से रिलेटेड है तो 13 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सिटिंग अरेंजमेंट लगभग आपका कंप्लीट हो गया। आपका कोई भी क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट में बचने वाला नहीं है। डेली आपका रीजनिंग का सुबह 11 बजे क्लास चलता है, सुबह 8 बजे आपका मैथ का क्लास चलता है। मैथ में आपको परसेंटेज कराया जा रहा है, अभी आपका स्टार्ट ही हुआ है कल से। एक पार्ट आपका हो गया परसेंटेज, आज आपका दूसरा पार्ट चला होगा। तो डेली आप सुबह 8 बजे मैथ का क्लास लीजिए और 11 बजे आप रीजनिंग का, ठीक है। डेली क्लास लीजिए, 2 से ढाई महीने में पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए होंगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।